कहीं वृतांत नहीं मिलेगा कि राम पान खाते थे, गुटखा खाते थे। जिनके भक्त हो उनसे कुछ आचरण सीखो। जय श्री राम के नारे लगा देने से आप राम के भक्त नहीं बन जाओगे। सात्विकता लाओ, पवित्रता लाओ अपने जीवन में। शिव के नाम पे भांग चढ़ाने वाले, राम के नाम पर पान धतूरा चढ़ाने वाले, शिव के नाम पे, भैरव के नाम पे श्राप चढ़ाने वाले लोगों को बार बार कहता हूं कि तुम कभी उनके भक्त नहीं हो सकते। कोई हमारे देवी देवता पान भी स्वीकार नहीं करते। पता नहीं कहां से पान की परंपरा बढ़ गई कि देवताओं को पान भेंट करो। तुम्हारे पान के भूखे नहीं है, वो तुम्हारा पान छुड़वाना चाहते हैं, तुम उनको पान भेंट कर रहे हो। शिव भंगेड़ी गंजेड़ी नहीं है, गांजा भांग नहीं खाते। अरे उन्होंने तो समाज के उस हलाल को कि समाज को क्षति ना हो, उस विष का पान कर लिया। तुम और विष भेंट करते जा रहे हो और भांग धतूरा चढ़ाते चले जा रहे हो और शिव के नाम पे खुद भांग खा रहे हो। भांग खाने वाले कभी शिव के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। हमारे शिव तो शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के महायोगी हैं। उनका जीवन तो शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता से भरा हुआ है। बड़े बड़े योगी उनकी शुद्धता, पवित्रता का स्मरण करके अपने जीवन में शुद्धता, पवित्रता को धारण करते हैं। और तुम शिव के नाम पर भांग धतूरा चढ़ा रहे हो, शिव के नाम पर भांग घोट घोट करके पी रहे हो। और हमारे कथावाचक भी वैसे ही गीत गा रहे हैं कि पार्वती जी भांग घोट रही हैं और शिव जी पी रहे हैं। अरे अज्ञानियों, थोड़ा अपनी चेतना को जगाओ, समाज को दिशा गलत मत दो। 4 पुस्तकें रट करके कथावाचक मत बन जाओ। हमारे पहले सामान्य पंडित पुजारी भी रहा करते थे, ज्योतिषाचार्य भी रहा करते थे, तो तपस्वी थे, साधना करते थे, उनके अंदर वाक शक्ति थी। आज कथावाचक केवल धन अर्जन के लिए सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। एक के बाद ऐसे गीत, अश्लीलता के गीत परोसे जा रहे हैं, जो कभी हमारे देवी देवताओं से ऐसी चीजें जुड़ी नहीं, वैसे गीत गाए जा रहे हैं। उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। देवी देवताओं के नाम पर कभी भी नशे की चीजें भेंट मत करो। शुद्धता, पवित्रता की, सात्विकता की चीजें भेंट करो। अगर आपको भेंट करना नहीं, वो आपकी भेंट के भूखे नहीं हैं। देवता तो दुनिया को खिलाने वाले हैं। मैंने आज तक कभी भी अपने देवी देवताओं को, इष्ट को, उनको खिलाने के भाव से भोग लगाया ही नहीं। अरे जो जगत जननी है, जिसका सब कुछ है, वो हमारे भोग की भूखी नहीं है, हमारी भावनाओं की भूखी है। मैं प्रसाद भी अगर उनके चरणों में चढ़ाता हूं तो इस भाव के साथ चढ़ाता हूं कि मेरे इष्ट की दिव्य चेतना तरंगे उस प्रसाद में पड़ेंगी और वह सामान्य सा भोजन समाज से फल फूल प्रसाद बन जाएंगे। और जो भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे उन्हें मेरी इष्ट की कृपा प्राप्त होगी। मैंने एक बार नहीं, अनेकों मंचों से कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं वह दिन भी समाज को दिखा दूंगा कि मां मेरे हाथों से नहीं है, मां मुझे खिलाती है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये जगत जननी है। मैं उन जगत जननी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, समझा है, जाना है। जगत जननी की भक्ति करके देखो, अपनी आत्मा की चेतना तरंगों को जगा करके देखो। सब कुछ सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, तुम सब कुछ कर सकते हो। केवल प्रयास करो, नित्य प्रति साधना में बैठना प्रारंभ करो। अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध मुखर होकर के आवाज उठाना प्रारंभ करो। आपके अंदर भी वाक शक्ति आएगी, आपके अंदर भी सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमताएं आएंगी। वो क्षमताएं आपके अंदर है, केवल उनको आप जगाते नहीं हो। आप कई बार देखते होंगे कि कई बार आपको किसी व्यक्ति का चिंतन, स्मरण अचानक आपके मन मस्तिष्क में आएगा। हो सकता है 1 घंटे बाद वही अतिथि आपके दरवाजे के पास आ जाए। आपका बेटा बेटी हो, रिश्तेदार हो, आपके मित्र हो, गुरु भाई बहन हो, वो आपके पास आया नहीं, उसको आपने देखा नहीं, मगर आपके अंदर उसके बारे में सोच और विचार चलने लगती है और थोड़ी देर बाद वो आ जाता है। विचार सब चलने लगते, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसका फोन आपके पास आ जाए। टेलीपैथी की प्रक्रिया आपके अंदर है। आप चेतना तरंगों को
जिस तरह आप मोबाइल के माध्यम से बात कर लेते हो चाहे जहां पर देश विदेशों में, उसी तरह अपनी चेतना तरंगों को भी दूसरे के पास भेज सकते हो और दूसरे की चेतना तरंगों से आप भी प्रभावित होते हो। अतः अपनी चेतना तरंगों को और व्यापक बनाओ। जितनी शुद्धता सात्विकता की चेतना तरंगे होंगी, अपने अंदर के दिव्यता के खजाने को और जगाओ और फिर शांत चित्त होकर के आप जिस क्षेत्र में जहां पर जो अपने विचार डालना चाहोगे, भटके हुए लोगों को भी सुधार सकते हो। आपके पास वह सब कुछ क्षमताएं हैं, सोचने समझने निर्णय लेने की, तरंगों की। नित्य प्रति आप जब सो तो उस परम सत्ता के स्मरण करके सो। आपके अंदर क्षमता है। आप कई बार देखते हैं कि आप सो जाते हैं, बस उस जानवर का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जो सोता ही रहता है। आप सब समझदार हैं। जो सूर्योदय के समय भी सोता रहता है, लोग उसी को उदाहरण देते हैं। ऐसा मत सो। जब सो तो एक निर्णय लेकर सो कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर जगना है। आप स्वयं देखोगे आपके आदेश पर आपकी आत्मा कार्य करती है। आपको उतने मिनट उतने सेकंड पर आपकी आत्मा जगाएगी जरूर। अभ्यास करके देखो। मुझे कभी अलार्म घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं जब जितने मिनट जितने सेकंड पर चाहता हूं उतने मिनट उतने सेकंड पर जगता हूं। अभ्यास करो। आपके अंदर वो गुण मौजूद है, केवल उन गुणों को जगाने की जरूरत है। मगर वो गुण तभी जगेंगे जब शुद्धता सात्विकता पवित्रता का जीवन जियोगे। अपने अंदर की क्षमताओं को जगाना सीखो। अनित अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना सीखो। हम बहुत अत्याचार सह चुके। उस अत्याचार से सबसे पहले अपने आप को मुक्त कराओ। केवल बाहरी अत्याचारों से अधिक हमने अपने ऊपर ही अत्याचार कर रखे हैं, अपनी आत्मा भी अत्याचार कर रखे हैं। तो पहले अपने आप से लड़ना सीखो। अपने एक एक अवगुण को दूर भगाओ कि मुझे इतने समय जगना है तो जगना है। आलस से मुझे दूर भागना है। मुझे नशे मांस का सेवन नहीं करना। मुझे निगेटिव विचारों में नहीं रहना। मुझे गंदी फिल्में पिक्चर नहीं देखनी। हर पल सोच में रहो। मुझे अपने समय को नष्ट नहीं करना। एक एक पल का उपयोग करो। हर आधे घंटे बाद देखो कोई निगेटिव विचार तो मेरे मन मस्तिष्क में नहीं चल रहे, उन विचारों को छोड़ दो। दूसरे विचारों को, तत्काल अच्छे विचारों को ग्रहण करो। आप कपड़े पहने रहते हो, कहीं धूल की कोई चीज लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, तुरंत उसे झाड़ देते हो। बाहर से ज्यादा अपने अंदर जो अपवित्रता जा रही है उसे झाड़ना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन तुम्हारा जीवन संवरने लग जाएगा। बाहर से कई गुना ज्यादा अंदर को पवित्र बनाओ। तुम बाहर से गोरे हो, काले हो, कैसे हो, यह मायने नहीं रखता। तुम अंदर से कैसे हो वह मायने रखता है। वही तुम्हारे संस्कारों को दिशा देगा, वही तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी को दिशा देगा, बच्चों को दिशा देगा, बच्चों को संस्कारवान बनाएगा। अतः अंदर की पवित्रता पर सजग हो जाओ। ये तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये तो हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि अपने अंदर के खजाने को तलाशो, उसे पकड़ो, समझो, अपने अंदर की दिव्यता को जगाओ। धैर्य धर्म पुरुषार्थ का कभी त्याग न करो। जो साधक अपने जीवन में धैर्य धर्म पुरुषार्थ का त्याग नहीं करता वह हर समस्या का समाधान खोज लेता है। वह कभी जीवन में पराजित नहीं होता, और पराजित भी होगा तो फिर पुनः उठ खड़ा होगा। पराजित होने से किन कमियों को जैसे हुआ है, धैर्यता के साथ धर्म का सहारा लेकर के पुनः अपनी जीत को हासिल कर लेगा। अतः जीवन में धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ का कभी त्याग मत करो। किसी परिस्थिति में व्यथित मत हो। भाव को जगाओ, भावुकता को नहीं।